Alright guys, so मेरे को जस्ट एक वीडियो दोस्तों रिकमेंड हुई थी, मैंने पूरी नहीं देखी, ठीक है। I wanna watch this video. The video is about when streamers realize they went too far. And do you guys know ये चेहरा किसका है? तुम लोग जानते हो guys ये कौन है? ये बंदा कौन है guys? Goated video. I wanna see this video, ठीक है ना? I wanna see this video and I want to see like you know इसमें रचित्रो guys तुम्हें क्या लगता है भाई? क्या लगता है guys, क्या आपको ये रचित्रो वाला स्ट्रीमर पसंद है? I kind of feel good. For some reason, like you know, लोग मेरे को स्ट्रीमर कंसीडर करते हैं। I thought like लोग मेरे को स्ट्रीमर कंसीडर नहीं करेंगे। Let's see कि क्या है। ऑनलाइन क्लास रिकॉन एक अच्छी वीडियो बनाता है भाई, मैंने सोचा कि भाई अच्छा टॉपिक मिल जाएगा भाई स्ट्रीम के लिए। वी गोना रिएक्ट टू दिस शिट। ये कुछ स्ट्रीमर्स हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता, पर जब तक उन्हें रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं तब तक काफी चीजें मेस्ड अप हो चुकी होती हैं। और जिसमें से पहले स्ट्रीमर का नाम है फिजन। ये एक यूट्यूबर आई नो फिजन भाई, लाइक यू नो ही यूज्ड टू डू आई गेस जूम वाली वीडियोस ना, जूम वाली स्ट्रीम्स एंड ऑल। अब फिजन स्ट्रीम नहीं कर रहा ना शायद से। क्यों नहीं कर रहा भाई फिजन स्ट्रीम? या जूम ट्रोल करता था। ऑलराइट, क्लास ऑनलाइन क्लास नहीं होती तभी जो अपने चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस पर रेड करता है, जहां पर वो ऑनलाइन क्लासेस में कभी गाने प्ले कर देना, कभी मीम्स चला देना और इस टाइप की कुछ चीजें करता है। और इस चीज को देखना उनकी ऑडियंस काफी पसंद भी करती है। वेल, इस चीज का ट्रेंड आया था लॉकडाउन के टाइम पर, जब सारी स्कूल एंड कॉलेजेस अपनी क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट करवा रहे थे। वेल, उस टाइम पर ऐसे कई यूट्यूबर्स पॉपुलर होना स्टार्ट हुए थे जो कि ऑनलाइन क्लासेस में जाकर उन्हें रेड करते थे और उन्हें ट्रोल करते थे, और जिसमें से एक फिजन भी था। पर जब ये नवंबर 2024 में अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम, पता है ऐसी वाली वीडियोस में भाई किसी ने ये वाली वीडियोस देखी है इन लाइक यू नो कोविड के टाइम पे मैं दोस्तों ऐसी वाली वीडियोस बहुत ज्यादा देखता था भाई। लाइक देवर लाइक वैसी वाली चीज की तुम जब भी होगा ना, ऐसी वीडियोस बहुत पॉपुलर हुई थी और मैं भी देखता था। बट मैंने भी आई गेस कभी ट्राई किया था, बट मेरे को बहुत डर लगता था भाई। तब मेरे को थोड़ी सी एंग्जाइटी होती थी ऑनलाइन ऐसे वगैरह जाने में। तब जीडीएन बहुत पॉपुलर हुआ था राइट, इस चीज में जीडीएन एंड अदर स्ट्रीमर्स रहे होते हैं। वहीं पर ये एक स्टूडेंट के थ्रू एक ऑनलाइन क्लास में रेड करते हैं। तब उसी क्लास में एक बच्चा होता है जो ऑलरेडी काफी इमोशनली सेंसिटिव होता है। तो जब फिजन उसका मजाक बना देता है उस ऑनलाइन क्लास में, देन वो तुरंत उस क्लास में रोने लग जाता है। हेलो मिस्टर मनीष। Yes, sir. Sir, actually, I'm talking from I'm हरकीरत फादर। ते साडा मुंडा लाइक एਵੇਂ स्टडीज वगैरह नहीं करता है। ये पूरा दिन लस्सी पींदा रहंदा है सर। पूरा दिन लस्सी पींदा रहंदा है सर। ये पढ़ाई नहीं करता है। हरकीरत सर की समझा रहे हो तुसी स्कूल च की पढ़ाने हो? Oh what the fuck? The smaller circle and this rectangle. God damn, he started crying, chat. He started crying. What the heck, chat? डैम भाई, बेचारे के साथ भाई इसने मजे में करने की कोशिश करी, लेकिन वो सच्ची में रोने लगा भाई बहुत ज्यादा। And then we will. It's okay हरकीरत। एंड चीजें वहां से थोड़ी खराब हो जाती है, और इसी वजह से जिस लड़के ने वो लिंक शेयर किया था उससे तो सस्पेंड करने के लिए बोल ही दिया जाता है। एंड यहाँ तक कि उस गलती के लिए फिजन अपनी लाइव स्ट्रीम में माफी भी मांगता है। फिर वो लाइव में उस लड़के के घर पर कॉल भी लगाते हैं चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए और अपोलोजाइज करने के लिए। बट देन कुछ ऐसा होता है। कौन बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मेरे को हरकीरत से बात करनी थी, प्लीज आप करवा दो। कौन बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली अनंत का दोस्त बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट वाज इन द स्कूल। Do you think it is funny and I'm making a joke here? No, it's not at all funny. I'm so sorry if I'm sounding funny, but it's not funny. I'm actually really apologizing for it. I deeply feel very. What made you think that something like this can be taken as a joke? I didn't. What made you think? I wasn't thinking straight, to be honest. I wasn't thinking. You be ready to face the consequences now. But I apologize. Damn. What happened after? I'm you now. Mark my words. Can I at least apologize to the student? You even understand what level of harassment you just done to that person? उसकी क्या करती थी? वो ऑनलाइन अपनी क्लास अटेंड कर रहा था ना, तुम्हारे लिए जोक हो गया वो। क्यों? Ma'am, I already apologized to you, but I want to. You know, जब ये बंदा उसके साथ मजे कर रहा था तब ये चैट में सारे लोग W's लिख रहे थे, ठीक है ना। अब जब ये पकड़ा गया चैट तो एंड अब लाइक वैसे सिचुएशन होगी तो सारे लोग एल लिख रहे हैं। ऐसा हुआ था ना उस दिन ये स्ट्रीम में कि नहीं हुआ था? मुझे जानना है अगर तुम्हें किसी ने देखी थी। Cause I know the audience भाई। उन्होंने इसको बोला होगा कि ये कर वो कर। Cause ये पहली बार तो ये चीज कर नहीं रहा, पास्ट में भी इसने चैट गूगल पे ऐसे लोगों को जाके लाइक क्लासेस में जाके लोगों को ट्रोल किया था। तब लोगों को एक्चुअली में लम्बाओ एंड सब लोग को मजा आता था, राइट? यू गाइस टेल मी, एम आई राइट और नॉट? राइट? अभी देखो कितने सारे लोग एल लिख रहे हैं भाई। ऑडियंस चेंजेस बहुत जल्दी। Okay, you don't, but at least can I apologize to him? Let me talk to him once. Why do you have to talk to him and why do you have to apologize to him? Because I feel bad. I called him. I don't know how you picked up, but I want to let me talk to him.
Damn. You will not be able to talk to him. Can you at least convey the message then? No. Now I will make sure that I take out all the details related to you, to your school, and it will be taken up on a different level. Your juice come up top 3. और फिजन के लिए ऑनलाइन क्लास ट्रोल करना बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, बट अगले स्ट्रीमर्स के एक्शन का उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे What do you guys think? इसमें किसकी मिस्टेक थी? इसमें फिजन की मिस्टेक थी या लाइक व्हाट शुड आई फील लाइक कि आई मीन गलती तो थी भाई, लाइक यू नो दिस ऑनलाइन ट्रोल्स एंड ऑल, ये कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा जा सकता है भाई, ठीक है ना, कॉज बच्चे हैं भाई, और बच्चे भाई कभी कभी लाइक यू नेवर नो भाई किस बच्चे को स्कूल में कितना कैसे ट्रीट किया जाता है। तो समटाइम जब तुम लाइक यू नो अगर अकेले में कुछ करो तो ऐसा डिफरेंट थिंग, लाइक यू नो कभी कभी, लेकिन तुम क्लास के सामने कुछ भी किसी के सामने करते हो ना, बच्चे को बहुत भाई बच्चा है भाई, उसके तुम्हें नहीं पता भाई वो क्या हो जाता। बट आई पर्सनली फील कि लाइक यू नो फिजन की गलती थी इसमें, बट ही वॉज ऑल्सो जेन्युइनली सॉरी, ठीक है, उसको नहीं पता था आई गेस ऐसा हो जाएगा। एंड मुझे लगता है भाई दिस इज बाय लाइक यू नो ऑनलाइन इसी दिस इज वन ऑफ द रीजन आई डोंट डू ये उमेगल वाली स्ट्रीम्स वगैरह, ठीक है, बिकॉज जब भी तुम उमेगल वाली स्ट्रीम्स करते हो ना भाई, ऑडियंस तुमसे कुछ अजीब चीज़ें ही करवाना चाहती है हमेशा, ठीक है, उनको चाहिए भाई तुम कुछ अजीब हरकतें करते हो, लड़की से ये बोल दो वो कर दो, एंड मुझे डर लगता भाई ऐसी चीज़ों से, या एटलीस्ट ही अंडरस्टूड दैट ही वाज रॉन्ग। आई मीन दैट्स द बेस्ट पार्ट भाई। बड़ा ये सेंसिटिव बच्चा, आई मीन वो बच्चा है भाई, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एक बच्ची से मैच्योर होने का। लाइक तुम एक चीज़ बताओ, काफ़ी लोगों ने अभी चैट में लिखा कि सेंसिटिव बच्चा, एक बच्चा है उससे तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों कि वो मैच्योर हो जाए। भाई सेंसिटिव ही होते हैं, इसीलिए वो बच्चा है, वो नेक्स्ट सा बच्चा है भाई, नहीं पता, यू नेवर नो उस बच्चे के साथ क्या लाइफ में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भाई, यू कान से वो बच्चे का गलती है। अच्छा तुम नहीं होता यार, ये जो लोग समझते हैं ना भाई टफ बनो, ये टफ वाली चीज़ें नहीं हो पाती भाई। मैं भी सेंसिटिव हूँ, हर कोई सेंसिटिव होता है, और विंग सेंसिटिव होना क्या भाई, विंग सेंसिटिव होना इज लाइक यू विंग मोर ह्यूमन भाई, ह्यूमन हो तभी तो सेंसिटिव हो, पत्थर का दिल क्यों रखना यार। करने पड़ सकते हैं। नियो ये एक प्रोफेशनल बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स प्लेयर है जो कि अभी के टाइम पर एक कंटेंट क्रिएटर भी है। नियो का असली नाम है सूरज नित्यानंद मजुमदार। पहले वो टीम्स जैसे एनटीटी गेमिंग, टीएसएम एनटीटी और गॉड लाइक स्पोर्ट्स के लिए खेलते थे, और 2024 में उन्होंने कार्निवल गेमिंग भी ज्वाइन किया था एज अ क्रिएटर, एंड करंटली उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आज के टाइम पर 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पर जुलाई 2024 में जब वो ओमे टीवी पर रैंडमली स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं, तो तभी एक छोटी लड़की जो कि माइनर होती है उनसे ओमे टीवी पर कनेक्ट होती है, जहाँ पर वो लड़की उनके स्किन कलर को Oh man, I remember this thing, भाई. This was actually disgusting, bro. I remember seeing this like on stream पे ही देखा था, आएगा जितना मुझे याद है। हम सारे लोगों ने guys I think ये on stream ही देखा था, right? This was actually really bad, guys. देखकर उन्हें रेशियल स्लर पास करती है और कुछ ऐसे वर्ड्स वो बार-बार बोलती है। Yo, why are you What's your black? age? Why What's not your you age? white? What's your age? और जिस कारण नियो काफी एक तो मुझे समझ में नहीं आता भाई ये बच्चों को ये ऐप मिल कैसे जाता है, ठीक है ना। गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को काफी एक्सट्रीम लेवल पर गालियां देने लगता है। I didn't know if I f your mom, you will come out. I should have not f your mom. You small, you Yo, small, bro, you can't you even small, talk. small. और ये सारी चीजें लाइव स्ट्रीम पर हो रही थी। नियो ने इस चीज के लिए अपोलोजाइज तो किया ही, पर तब तक चीजें काफी बड़ी बन चुकी थी। लोगों ने उसे काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हेट देना शुरू कर दिया कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। कई लोगों ने तो ये बोला कि अगर छोटी लड़की ने कुछ बोला भी था देन उसे समझाना चाहिए था, और ऐसे ना जाने You know why this happened? You know why this happened? Cause Neo has a personality of very बैसा वाला guy, ठीक है, on his audience, very tough guy, ठीक है। And when you have a very tough guy personality ना, sometime जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना, तुम्हें ये देखता अब तुम्हारी चैट क्या बोलेगी एंड देन यू रिएक्ट लाइक दिस। न्यू वाला सिचुएशन वाज एक्चुअली वेरी डिस्गस्टिंग भाई, ठीक है। मतलब मेरे लाइक मुझसे भी बहुत सारे बच्चे बोले हैं भाई पास्ट में, लाइक ऑन ओमेगल, मैं तो बस हंस देता हूँ भाई, बिकॉज़ मुझे नहीं पता मैं उससे क्या बोलूँ, मैं उससे गाली दूंगा तो मतलब क्या भाई। उनको कितनी गालियां पड़ रही थी और कितना ज्यादा ही हेट आ रहा था, और यहाँ तक कि उन्हें टेम्परेरीली स्पोर्ट से भी सस्पेंड कर दिया गया था। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट आइशो स्पीड के साथ भी हो चुका है। ड्यूरिंग ए स्ट्रीम वो अपने एक फीमेल आई नो इसमें वो बोलने वाला है, फीमेल को बहुत बोलने वाला है, एंड देन वो बोला कि लास्ट पर्सन अलाइव पर काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो फीमेल टीममेट आइशो स्पीड को गेम प्ले के लिए कुछ एडवाइस दे रही थी, बट वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपने फीमेल टीममेट को ये बोलने लगते हैं। बता ना hit those shots, man. Man, shut your stupid ass up, nigga. Who's you talking to, bro? Shut your nerd ass up, bro. I know how to play this game. Shut up, monkey. Shut up. Oh my Shut your God. bitch ass up. Alright. You're at the phone. Alright. Calm down. Damn, bro. Shut up, bro. I know how to play this game. I'm not a noob, alright? God Obviously, damn. you don't know how to play the fucking game. 'cause What? you suck ass. What? Is a talking to me? Is a female talking to me? Am I no? Am I tripping? Am I tripping? Oh, wait, time out. Is a female talking to me right now? Is a fucking female talking to me? Get off the fucking game and do your husband dishes, bitch.
और इसी चीज की वजह से गॉडडैम चैट लाइक ये जब भी मैं क्लिप देखता हूँ ना भाई इज द क्रेजीएस्ट क्लिप एवर यू नो आफ्टर दिस क्लिप स्पीड गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम वैलोरेंट फॉर लाइफ टाइम स्पीड वैलोरेंट दोबारा नहीं खेल सकता ऑन लाइव स्ट्रीम ही सस्पेंडेड ब्रो लाइक यू नो दैट इज समथिंग भाई ये इतनी बड़ी चीज चल गई थी भाई आईशो स्पीड को इतना ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से उनको वैलोरेंट से बैन कर दिया गया जिसके बाद उस चीज के लिए आईशो स्पीड ने अपोलोजाइज किया But that day, you know, I wasn't having a good day, you know. तू तो चुत There गया was उधर been a lot of रचित racist I'm takes to sure speech, bro I'm sure donations, a lot of people, you know, talking about my dead aunt that's in the grave right now. But look, I don't want to make that no excuse. I'm wrong. You know what I'm saying? I'm not trying to justify. You know what I'm saying? I'm just saying like that day, I just don't bash on people for no reason. That's where I'm coming from that. पर इस चीज ने ही इज आईशो अ गुड पर्सन ही स्पीड अभी एक अच्छा इंसान बन गया है ठीक है बट पहले लोगों ने नोटिस नहीं किया पहले आई डोंट नो लाइक फॉर एग्जांपल जब उसने पायल को पेपैल बोला था ना दैट वाज डिसरिस्पेक्टफुल तुम्हारे अकॉर्डिंग वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था उस टाइम पे मैंने कॉल आउट किया था स्पीड को आई वाज लाइक आई एम सॉरी ब्रदर बट तुम एक बंदे को ऐसे नहीं बोल सकते भाई दिस इज नॉट फनी एट ऑल ठीक है एंड पायल ने भाई वो ले लिया था भाई लेकिन नहीं लेना चाहिए था भाई पायल को पेपैल बोलना दिस एंड दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल मेरे को बहुत बुरा लगा था बस लाइक कि भाई लाइक लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई कि ये अच्छा नहीं है भाई उसे पुस्सी बोल दिया था है आई डोंट थिंक सो भाई ऐसा हुआ था मेरे को वो याद नहीं है पर अगले यूट्यूबर की स्ट्रीम ने उनकी ओ माय गॉड ये क्या भाई दिस गॉड अभी भाई इसका कोई जिप बनाओ भाई ये वाले का प्लीज भाई इस वाले का कोई जिप बनाओ भाई क्या रिएक्शन था ये एप्लीकेशन प्रोसेस पर अगले यूट्यूबर की स्ट्रीम ने Oh my god, I cannot भाई इसका तो जिप बनना चाहिए की इमेज को काफी हद तक डैमेज किया रचित रो ये एक यूट्यूबर एंड आईआरएल स्ट्रीमर हैं जो कि एकदम चिल होकर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं एंड यहाँ तक कि अपनी ऑडियंस से काफी अच्छे से इंटरेक्ट भी करते हैं बट सडनली एक दिन ही दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी स्ट्रीम को एक्चुअली में डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और भाई वो ना भी आईसो स्पीड दिस एंड दैट नहीं बोला ही सेड कि मैं चिल होके स्ट्रीम करता हूँ विच इज व्हाट माई जस्ट चैटिंग स्ट्रीमिंग इज अगर तुमने नोटिस किया होगा ही इज द फर्स्ट गाय गाइस एक्चुअली जिसने मेरी स्ट्रीम को गलत नहीं बोला ठीक है ना फॉर नो रीजन लाइक यू नो ऐसे नहीं है बिकॉज तुमने देखा हमेशा लोग मेरी स्ट्रीम में ये बोलते हैं लड़की रचित तो बलगर स्ट्रीम करता है ये करता है वो करता है ठीक है ना आई डोंट नो भाई मुझे कभी समझ में नहीं आया भाई कि मैंने जो चीज़ करी नहीं भाई ठीक है ना गवार स्ट्रीमर क्यों लिख रखा है वो तो मैं मजे के लिए लिखती हूं एंड यहाँ तक कि अपनी ऑडियंस से काफी अच्छे से इंटरेक्ट भी करते हैं बट सडनली एक दिन ही डिसाइडेड टू डू अ लाइव स्ट्रीम जहां वो ड्रिंक करेंगे लाइव में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था फरवरी एंड या मार्च के आसपास जब रचित ने अपने चैनल पर डिसाइड किया था कि वो ड्रंक आईआरएल स्ट्रीम करेंगे जिसमें कुछ और भी क्रिएटर्स होते हैं एंड साथ में मैक्सटन भी अगर तुम्हें नहीं पता कि मैक्सटन कौन है देन मैक्सटन एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर है जो कि अभी के टाइम पर काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है इंटरनेट पर जब ये लाइव स्ट्रीम शुरू होती है तब सारी चीजें एकदम स्मूथली जा रही होती है पर जैसे जैसे जब वो लाइव स्ट्रीम आगे बढ़ती है जितने भी क्रिएटर्स उस स्ट्रीम में होते हैं उनको धीरे धीरे नशा होने लगता है और उस टाइम पर मैक्सटन भी नशे में ही था पर उसी वक्त पर मैक्सटन ये बोलते था वो भी फुकरा इंसान के बारे में एंड यहाँ तक कि जो उनकी न्यू ड्रिंक लॉन्च हुई है फोकस उसके बारे में भी आज मैं सारे यूट्यूबर के राज खोलूंगा मेरे अंदर तो कोई फिल्टर भी नहीं है नहीं किसी के बारे में पूछो चाहे फुकरा हो एलविश हो कोई भी हो किसी सबके राज पता है मेरे को यूट्यूब पे सबकी इमेज बनी हुई है पीआर के दम पे बाकी सबके सब एक नंबर का कीचड़ गली मेरे बारे में फुकरा इंसान की पोल खोला रहा है फुकरा इंसान की ऐसी तैसी क्या बोल रहे तू मैं अभी सब नशे में हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई सबके सब दोगले हैं भाई इस साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई इतनी कीचड़ ड्रिंक फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस साला देन उसके बाद होता क्या है ये पार्ट कट होकर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है और काफी लोगों ने मैक्सटन को ये क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि मैक्सटन को ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था और ये सब कुछ हो ही रहा था ऑनेस्टली बताओ एक टाइम पे गंदी फटी होगी आपकी नहीं इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट उस स्ट्रीम पे मुझे लगा नहीं था कि भाई ये इतनी बड़ी चीज बन जाएगी आई थॉट लाइक आई थॉट लाइक यू नो विदेश में अगर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं विदेश में इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हुई हैं लाइक अगर तुम्हें स्ट्रीमिंग का पता हो भाई विदेश में ये तो टट्टी जितनी चीज़ है भाई इससे और मैं तो भाई फॉर सम रीज़न विदेश की चीज़ें इतना ज़्यादा देखा था ना भाई मैंने फेस के लिए ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फॉलो कर रखी थी मुझे लगा ये इतना बड़ा कोई सी भी चीज़ मुझे नहीं लगा था भाई लाइक इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट चैट मुझे सच्ची में नहीं पता था ये चीज इतनी बड़ी हो गई भाई मैक्सटन कुछ ट्वीट्स भी कर देता है और ये सारी चीजें रचित रो के चैनल पर लाइव हुई थी जिस वजह से चीजें और भी ज्यादा मैस्ड अप हो गई सबसे पहले तो रचित रो ने सारे ट्वीट्स भाई काइसनेट का भी सीन हो गया भाई आज मैं देखूंगा भाई मुझे पता है किए जो कि मैक्सटन ने किए थे और उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया इफ एनी क्रिएटर इज वाचिंग फॉरगिव मैक्सटन भाई देखो उस टाइम पे मैं एक्चुअली में भाई देखो एक तो आई रियली थॉट लाइक यू नो आई वाज अ किड दैट टाइम ब्रो
ठीक है ना, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लगा था मैं बच्चा था भाई सच्ची में, ठीक है। मैं आई रियली थॉट लाइक मैं बच्चा था उस टाइम पे। मेरे को मैं लाइक मेरे को लगा था कि भाई ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है एक्चुअली में। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक दैट स्ट्रीम वॉजन रेडी फॉर इंडिया ब्रो। लाइक मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि वो स्ट्रीम रेडी ही नहीं थी भाई इंडिया के लिए। अगर वो स्ट्रीम पे मैं ना होता, कोई और स्ट्रीमर होता ना, तो ये स्ट्रीम कभी बड़ी नहीं बनती भाई। जस्ट बिकॉज मेरी स्ट्रीम पे हुआ था ना भाई, बहुत बड़ा चीज़ हो गई थी भाई। एंड रिसेंटली सेम चीज़ हुई थी आयुष भंडारी की वीडियो में, मेरे साथ ऐसा किया गया था, ठीक है। तब आयुष भंडारी को किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। मेरी चीज़ को पता नहीं क्यों इतना बड़ा किया, मतलब कोई ना यार। लाइक अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना भाई, लाइक गोटेड चीज़ तो थी भाई, हैपेंड क्या ही होता है भाई। उसने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी करी होंगी भाई। हसाना भी तो है भाई, वैसा ही लोड है भाई वो। उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, ठीक है। आज उसने भाई, मैं देखो उस टाइम पे एट दिस टाइम दिस रचित, लाइक इफ यू सी दिस रचित, मेरे मन में एक ही चीज़ आती थी, अपने साथ वालों की मदद करो, जो अभी मुश्किल में है उसकी मदद करो। कोई ऑनलाइन अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेट मिलती है, ज़रूरी नहीं है भाई लेकिन वो ख़राब इंसान हो। मैं मैक्सटन के लिए ऐसा इसलिए बोल रहा था बिकॉज मैक्सटन को मैं रियल लाइफ में जानता था एंड वॉज गोइंग सो मच, बहुत सारी चीज़ों में जा रहा था वो। तो भाई मैं नहीं चाहता था किसी के साथ ब्रो इज ट्राइंग टू डिफेंड, नहीं, आई जस्ट डोंट वांट कि किसी का करियर खराब हो, ठीक है। मैं तुम्हें सही बताऊं, इस टाइम पे अगर तुम रचित को देखोगे ना, दिस टाइम दिस फेस दिस गाय वांटेड कि हर किसी की लाइफ में अच्छा हो भाई। आई वाज़न्ट रेडी, लाइक मैं इतना रेडी नहीं था ये जानने के लिए कि दुनिया में बहुत गांडू लोग होते हैं भाई। मैं आपको सही बताऊं, इस टाइम पे मैं एक बच्चा था जिसको ये लगता था कि भाई हर कोई एक अच्छा इंसान होता है, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छा था भाई इस टाइम पे। अब I'm a वेरी चेंज पर्सन। अब मैं तुम्हें सही बताऊं, मुझे कल एक दोस्त ने पैसे मांगे थे भाई, मैंने नहीं दिया उसको, सच्ची बता रहा हूँ मैं। दोस्त नहीं था, एक वैसे ही मैंने कहा भाई नहीं है मेरे पास। अब मैं चेंज हो गया हूँ ऑनेस्टली, कॉज भाई किसी ने मेरी मदद नहीं करी। जब मेरी लगी ना दोस्तों, मुझे किसी ने भी मदद नहीं करी थी। मैंने देखा वो चीज़, मैंने महसूस करी थी वो चीज़, और मैंने देखा कि लोग को पता है कि मेरी गलती नहीं है। लोग को पता है, लाइक आउट ऑफ एवरी स्ट्रीमर तुमने अभी देखा ना, उसमें सबने लोगों ने बोला है। बट इफ़ यू सी माई हिस्ट्री, मैंने आज दिन तक किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। बट जब मेरी गांड मारनी गई, ठीक है ना, जब लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, तो लोगों ने रोका नहीं, और ऊपर से लोगों ने दूसरे लोग का साथ दिया, ठीक है। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई होता है भाई, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैं आई वाज जस्ट बीइंग नाइस टू एवरी सिंगल बड़ी चाइल्ड। मेरा भाई एक प्रॉब्लम था कि मैं हर किसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता था भाई। अब नहीं हूँ भाई मैं अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही हूँ भाई, समझे ना। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई, लेकिन पहले तो मैं नहीं पता भाई। पहले मेरे को बहुत वो होता था यार क्यों करते भाई ये, मैं तो इसके साथ अच्छा था, मैं तो इसके लिए अच्छा किया, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला भाई, मैं तो इसके साथ कुछ किया ही नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इंसान ऐसे ही होते हैं भाई, दैट्स वाई लोग क्रिएटर्स हैं, ठीक है। 100% वो मीन नहीं करता होगा, इवन फुकरा भाई आई लव यू, ठीक है ना। बट आई होप आप इसके बाद जो है ना मैक्सटन के लिए कुछ बुरा लाइक वैसा ना आगे बढ़ता हूँ भाई मैं इस क्लिप से। देखते इसके बाद क्या हुआ। ट्रिगर्ड इंसान दोनों ने सीधा अनफॉलो कर दिया रचित्रो एंड मैक्सटन को। इस बात पे रचित एकदम शॉक हो गया कि आखिर उन्होंने रचित्रो को अनफॉलो क्यों किया, क्योंकि जिसने उस स्ट्रीम पे सारी हरकतें की थी वो तो मैक्सटन था, एंड इसमें रचित्रो को कोई फॉल्ट भी नहीं था, जिसको लेकर ही रचित्रो अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट कर देते हैं। और यहाँ तक कि वो ये मैंने बहुत ज़्यादा वो डाली थी, गुस्से में डाली थी, बिकॉज मेरे को शौक लगा था, ठीक है। आई थिंक मैं इसको बेटर कर सकता था, ठीक है। बट ये मैंने इतने गुस्से में इसलिए डाली थी दोस्तों, बिकॉज मेरे को शौक लगा था, ठीक है, कि मैं इतने टाइम से अच्छा था, मैंने तो कुछ किया नहीं भाई, ठीक है। इवन मेरे को पता है भाई मेरे से गलती हो गई है, मेरे स्ट्रीम पर हो गया, तो मेरे को ये लगा था ठीक है भाई, आउट ऑफ मैंने अपनी लाइफ में एक गलती कर दी है, तो क्या भाई एक गलती में इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी क्या, लाइक मेरे को शौक लगा था, लाइक मेरे को झटका लगा था ऐसे करके। तो मेरे को मेरा ईगो, अगर तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इस टाइम पे मेरा वो हर्ट हो गया था, लाइक आई वाज लाइक कि मुझे को बिटरेट टाइप का फील हुआ था। और मुझे ऑनेस्टली लगता है आई डू फील कि जो मैंने ये चैट ये जो डाला था, ठीक है ना, मुझे ब्रो डिड यू कॉन्टैक्ट देम इंस्टाग्राम से फॉलो अनफॉलो करना ये चाइल्ड, यस मैंने कॉन्टैक्ट किया था, मैंने सब बता रखे अपनी वीडियो में, ठीक है। तो मेरे को ना थोड़ा सा लाइक वैसा हो गया था, अगर मैं सही बताऊँ, इस टाइम पे जब मैंने ये डाला था तो मुझे लाइक मेरे को बुरा लग गया था, ठीक है, कि यार मेरी क्या गलती थी इसमें ऐसे करके, और मुझे बहुत वैसा फील हुआ था। इस चक्कर में मैंने ऐसी सारी चीज़ें डाल दी थी, मुझे लगता है, बट मुझे कोई वैसा चीज़ नहीं, मैंने कहा भाई ये चीज़ें सीखते हो। ट्विटर पर भी ओपनली ये बोलते हैं कि कैसे वो उन्हें 6-7 साल से सपोर्ट करता आया है और एक बंदे के बोलने पर सब कुछ खत्म हो गया, जिसका अच्छे से रिप्लाई देते हुए रचित्रो ने 1 घंटे का वीडियो भी अपलोड किया अपने मेन चैनल पर, जहाँ पर उसने काफी चीजों का आंसर दिया कि आखिर उस स्ट्रीम में हुआ क्या था और कैसे सारी चीजों के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल। Bro, I cannot watch this video chat. I मैं नहीं देख सकता भाई ये बिल्कुल भी, ठीक है ना, मैं नहीं देख सकता ये बिल्कुल भी। क्या हाल चाल, व्हाट इज अप पिंक्स भाई,
क्या हाल चाल पिंक्स, हाउ आर यू ब्रो? पिंक्स मैंने तेरी लास्ट वीडियो देखी थी, इट वाज गुड। स्टॉप लाफिंग चैट, स्टॉप फ्रिकिंग लाफिंग, ठीक है ना? तुम मेरे ऊपर ही हंस रहे हो, ठीक है ना? तुम मेरे ऊपर ही हंस रहे हो। हेल ना मैन चैट, नॉट गुड चैट, मेरे ऊपर हंसना नॉट गुड इस चीज़ के ऊपर। ब्लैक कैप एंड हाई, ब्लैक कैप एंड हाई। भाई तुझे सब हेट क्यों करते हैं यार? भाई दिल से तो अच्छा बंदा है। अरे मैं तुम्हें बता रहा ना भाई, वो एक बन गया था वो चीज़, अब किसी को चेंज नहीं कर सकते। ये वैसा वाला चीज़ है। अलॉट ऑफ लाइक फॉर एग्जाम्पल एक झूठ जो तुम सुन लेते हो ना भाई, पहला चीज़ जो तुम किसी के बारे में सुनते हो तुम्हें हमेशा वही याद रह जाती है। लाइक दैट थिंग। माइकल जैक्सन एक्चुअली में अपने आप को काला पसंद नहीं करता था, उसको गोरा बनना था, इसलिए उसने इतनी सर्जरी कराई एंड गोरा हो गया। दैट वॉज अ लाई, बट होल वर्ल्ड को यही लगता था कि माइकल जैक्सन ने अपनी सर्जरीज करा के वाइट हुआ, ठीक है, कुछ क्योंकि उसको गोरा बनना था। समझे? कुछ ऐसे वो चीज़ें होती है ना, एक झूठ होता है ना, लाइक लोग का फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, जो लोग को पॉपुलर कर देते हैं उस चीज़ के चक्कर में। समझे? दैट वॉज द ओनली थिंग। अब तुम उससे भाग के कहीं पे जा भी नहीं सकते हो। समझे? एंड मैं एक इजी टारगेट बन गया था उस टाइम पे। मेरे जैसे 5 या 10 और स्ट्रीमर होते ना तो कुछ भी नहीं होता भाई। जस्टिन बीबर को एक टाइम पे सब हेट करते थे फॉर नो रीजन इन 2014। एग्जैक्टली वही चीज है। यहाँ तक कि उनके फैन पेजेस उनको एंड उनकी फैमिली को काफी गालियां दे रहे थे, पर इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए दोनों ने कुछ भी ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि उनकी कॉल पर ऑलरेडी बात हो गई थी। पर इसके बाद भी उस स्ट्रीम के लिए वो इस वीडियो में माफी मांगते हैं कि उन्होंने गलती की है। पर आगे इसी वीडियो में वो मल्हान ब्रदर्स को और भी चीजों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आउट ऑफ नोवेयर उनके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ जाती है, शायद उनके फैन पेजेस के थ्रू। और जस्ट इस स्ट्रीम की वजह से इन क्रिएटर्स की इतने सालों की दोस्ती खराब हो गई। और यहाँ तक कि रचित को भी रियलाइज हुआ कि उनके ड्रिंक करने वाला स्ट्रीम उनका एकदम वर्स्ट डिसीजन था। पर अगले स्ट्रीमर ने तो हद ही पार कर दी और उस स्ट्रीम को अलग। तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑनेस्टली चैट, आई रियली वांट टू नो, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या ये ड्रिंक वाली स्ट्रीम कभी होनी नहीं चाहिए थी? क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग ये ना होती तो ज्यादा अच्छा होता? ऑनेस्टली बताना चैट, यस और नो में बताना ऑनेस्टली, ठीक है ना? बिकॉज इफ आई एम बीइंग वेरी फकिंग ऑनेस्ट, आई थिंक दैट स्ट्रीम हैपेंड एंड मेड मी लाइक यू नो अ बेटर ह्यूमन। 100% मेरी नंबर्स, मेरी व्यूअरशिप, मेरी एवरीथिंग में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लाइक यू नो डिक्लाइन आया, ठीक है। आई वेंट इन माई वेरी बैड फेस, ठीक है, विच इज़ द रियलिटी। बट आई पर्सनली थिंक कि ठीक थी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ लाइक यू नो वो मेरा पीक टाइम तुम जानते होगे ना, मैं ब्रेक पे लिया था, दोबारा आया था, मैंने 3-4 ऐसी मैंने जस्ट एक हफ्ते के अंदर ऐसी स्ट्रीम करी ना कि दोबारा से मैं पूरे इंस्टाग्राम पर था। IIT बाबा वाली स्ट्रीम, दारू वाली स्ट्रीम, ठीक है ना, डेट वाली स्ट्रीम, ऑल दैट स्ट्रीम, तुम्हें पता होगा विद इन अ वीक हम लोग की वॉचिंग दोबारा से ऊपर चली गई थी, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अच्छा था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, सही बताऊं तो मुझे लगता है कि ठीक था भाई। मेड मी अ न्यू पर्सन, मेड मी अ बेटर पर्सन। पुनीत आल्सो या के लेवल पर ले गया। और अब एंडी, जिसका असली नाम है जामैन, आई डोंट नो लाइक दिस वन। हैरिस, ये एक यूट्यूबर और ट्विच स्ट्रीमर था जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम्स पर प्रैंक वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर था। बट इसका एक प्रैंक बिल्कुल ही गलत चला जाता है। 2018 के एक इवनिंग अराउंड 5:30 PM और अब एंडी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के क्लासरूम के अंदर एंटर करता है और वहीं पर अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। और वहीं पर वो अपने जैकेट वाले स्पीकर से एक रिकॉर्डेड मैसेज चलाता। C4 has been successfully activated. Home detonation countdown successfully started. और यहाँ तक कि उसके बाद वो लाउड बीप्स और एक्सप्लोजन साउंड इफेक्ट चलाता है। C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. ओए गॉड डैम, नॉट फनी ब्रो, नॉट फनी। सभी स्टूडेंट्स एकदम पैनिक मोड में आ जाते हैं, यहाँ तक कि सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ तक कि वहाँ पर फायर अलार्म भी गॉड डैम ब्रो बच जाते हैं। पर एंडी वो सब देखकर हंस रहा होता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, UW पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और वो भी चलती हुई स्ट्रीम पर। Okay, I'm recording, bro. If you're gonna shoot me, what are you doing, bro? Put the gun down. Put the gun down. Put the gun. Lay flat on your stomach. Eddie, that's good. उसे लिटरली गन पॉइंट पर कंट्रोल में ले लिया गया था। उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगे क्योंकि ये बिल्कुल ही इलीगल था। यहाँ तक कि जब इन्वेस्टिगेशन भी हुई तब पुलिस ने कंफर्म किया कि ये प्योर स्टंट था और यहाँ पर कोई बॉम्ब डिवाइस नहीं मिला। पर इस स्ट्रीमर ने तो कुछ ऐसा बोल दिया जिस चीज ने ये प्रूव कर दिया कि दुनिया में किस टाइप के साइकोटिक लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। कुमारी बेगम, जिसका ओह माय गॉड, कुमारी बेगम वाला भाई मैं नहीं चाहता भाई, मुझे ये देखने का भी मन नहीं है भाई, समझे ना। These type of streamers like you know I know her, everybody knows her I guess। क्या तुम लोग को पता है इसके बारे में? भाई तुम जानते हो एक जब नया इंडिया में स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुआ था ना तो एवरीवन वांटेड टू बी अ फकिंग क्लिपर, ठीक है। किसी को स्ट्रीमिंग नहीं करनी थी, हर किसी को क्लिप फार्मिंग करनी थी, ठीक है। जब लाइक अर्पित स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर राइट,
तो हर किसी को बस क्लिप फार्मिंग करनी थी, ठीक है। दैट मीन्स उनको बस स्ट्रीम करनी है और ऐसी कुछ क्लिप निकल जाए, ऐसी चीजें निकल जाए कि भाई एक इंस्टा क्लिप कट जाए भाई, ठीक है। हर किसी को क्लिपिंग की चाहिए थी एंड शी डिड लाइक अ सेम थिंग भाई। में शिका मेत्रे जो कि अब तो पता नहीं है जेल में है ना साई से, ये कहाँ पर है, किसी को पता है ये कहाँ पर है? गाजियाबाद यूपी से, और ये एक निफ्ट दिल्ली की स्टूडेंट है। और निफ्ट दिल्ली रिया के कॉलेज की कि अपने YouTube चैनल कुंवारी बेगम पर इनिशियली गेमिंग रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती थी, जिसमें उसके 2050 सब्सक्राइबर्स पर जून 2024 में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो न्यूबॉर्न बेबीज के अब्यूज को ट्यूटोरियल स्टाइल में प्रमोट कर रही थी। और उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बोला था, एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग। आई एम नॉट सो सॉरी बट डू यू गाइस अंडरस्टैंड what she just said? तुम लोग को समझ में आया उसने जस्ट क्या बोला? छी, दिस इज इनसेन गाइस, आई कांट फकिंग बिलीव भाई कि लोग भाई, अच्छा मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अच्छा हुआ भाई, समझे ना, अच्छा हुआ कि शी गॉट अरेस्टेड, बिकॉज इंडिया में दिस टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग, अगर ये चीज़, तुम पता बहुत सारे लोग को तो इस चीज़ में हंसी भी आई थी भाई, अगर ये अपनी स्ट्रीम पे सटायर लिख देती ना, दिस स्ट्रीम इज जस्ट सटायर, ठीक है ना, तो लोग इस चीज़ को आके बोलते कि भाई अरे भाई वो मजाक कर रही थी, दिस एंड दैट, समझे तो मेरे कहने का मतलब। ऐसी के चक्कर में लाइफ खराब, ऑब्वियसली ब्रो, सही अभी भी है, लाइक लोग बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे से जो कुछ स्ट्रीमर्स है ना भाई, लोग बोल देते हैं भाई ऐसी चीज़ें, अभी भी मैंने देखा है भाई स्ट्रीमर्स को क्लिप्स वगैरह में, ठीक है ना, नॉट कूल भाई, सच्ची में आई डोंट थिंक इट्स कूल। tried it. मतलब इतना गंदा लेवल पर कोई सोच भी कह सकता भाई। पर एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है दीपिका नारायण भारद्वाज, इन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर ये क्लिप्स को पोस्ट किया और उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ उनके चैनल पर एक वीडियो नहीं था, बल्कि इसके चैनल पर और भी ऐसी लाइव स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर और भी ऐसी चीजें बोली गई है, जहाँ पर उन्होंने गाजियाबाद यूपी पुलिस को टैग किया कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, जिसके बाद उसको 13 जून 2020 डाला है। गाइस एवरीवन वेलकम पाजी को भाई, सारे लोग वेलकम करो भाई, ठीक है, सारे लोग वेलकम करो। 4 को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई चार्जेस लगे, यहाँ तक कि उसने पुलिस इंटरोगेशन में ये एक्सेप्ट किया कि ये सारी चीजें वो व्यूज एंड पब्लिसिटी के लिए कर रही थी। उसके बाद उसने अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ प्राइवेट कर दिया और डीएक्टिवेट कर दिया, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे ये बोल रहे थे, उससे लगा कि वो बहुत कूल है, जबकि सिर्फ वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर इतनी गंदी बातें बोल रही थी। व्हाट अ डिस्गस्टिंग वुमन, सच पीपल डोंट डिजर्व टू लिव ऑन प्लेनेट। पर काई सिनेट की स्ट्रीम पर कुछ ऐसा हो जाएगा उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी नहीं ब्रो, चैट अगर तुम लोग को पता नहीं हो, एक बार काइस नाइट की स्ट्रीम के उसकी मैराथन में क्या पता क्या हुआ था ब्रो, आई एम टेलिंग यू अभी तक इंडिया में कुछ इतनी गंदी भाई, आई थैंक गॉड, मेरे को अपना नाम नहीं चाहिए भाई इतनी अश्लील चीजों में, ठीक है ना, बट इफ यू गाइस डोंट नो, एक बार काइस नाइट की स्ट्रीम पे पता, ओ भैड़ी है डीप जैप को पता है भाई, काइस नाइट को ऑन स्ट्रीम वो किया गया था भाई, उसको हैंड जॉब दी गई थी ऑन फ्रिकिंग स्ट्रीम, इमेजिन दिस शिट। और फिर इंडिया वाले लोग काइसनेट डक 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 काइसनेट भाई डक 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 भाई, काइसनेट का इंडियंस भाई इतना चूसते हैं ना भाई, ठीक है ना, ऑन स्ट्रीम यस पिंग्स भाई ऑन फक, लोग को पता नहीं है, 4 क्लिप्स देख ली ना काइसनेट की, काइसनेट तो सबका इंडियंस का पापा बन गया, बट उसको ये नहीं पता इसने कितनी ज्यादा हरकतें करी है, तो इस पर बैन नहीं हुआ था। एक्चुअली वो ऐसा था जैसे मैं ये सीट के अंदर हूँ ना और उसकी गर्लफ्रेंड ने नीचे से हाथ डाला एंड ऐसे ऐसे गर्लफ्रेंड का हाथ है एंड वो don't clip this shit, मैंने just अभी realize किया bro, what the fuck, I mean nah काई सिनेट एक टॉप अमेरिकन यूट्यूबर है जिसका ट्विच और यूट्यूब दोनों से if you guys anyone remember like मैंने बहुत पास में भी बोला है, काई reminds me like for some reason I always like मेरे को काई का हमेशा ऐसा लगता था कि काई बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है बट वो अच्छा है नहीं, and that's what people are saying कि काई is like not what he looks like and he's getting आजकल लोग काई सिनेट को हद से ज़्यादा हेट कर रहे हैं, मैंने देखा है, पीपल आर हेटिंग काई सिनेट को एवरी सिंगल वेयर, और सबसे ज़्यादा मजे ले रहा भाई एक्सक्यूसी इज लाइक भाई, एक्सक्यूसी इज अ जर्नेशनल है लाइक हेटर लाइक काई सिनेट का भाई, उस बंदे को कोई और काम नहीं है, उस बंदे को ना कोई और काम है ही नहीं, उसको एज सुन एज भाई काई सिनेट के ऊपर एक हेट मिल जाए एक्सक्यूसी का भाई, उसका भाई लंड खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि फैन चुन मजे आ गए भाई, मुझे एक्सक्यूसी का ये चीज़ बहुत हंसी दिलाती है भाई, एक्सक्यूसी फाइनली हैप्पी भाई,
he is so happy. He's so happy whenever Kai gets exports. But XQC supported Kai's nets in the new video. Bro, XQC is based by. तो मैं सही बताऊं तो मैं तुम्हें honestly बताऊं. People don't really understand. XQC is the greatest streamer of this decade. तो मानो या ना मानो, ठीक है ना. No one can ever be like कोई second XQC बन ही नहीं सकता. Second Kai's net बन सकता है, रकाई बन जाएगा और कोई बन जाएगा. सेकेंड एक्सक्लूसिव बन नहीं सकता भाई. ही इज बीइंग 10 ईयर्स से कोई इवेंट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, एंड लोग भाई जो है ना भाई उसको देखते हैं, समझे. एंड ही लाइक जब से भाई उसके पास वो $1 मिलियन पैसे आए हैं ना, तब से वो बहुत वेस्ट बन गया भाई. तब से वो सच बोलता है भाई, लोगों को पसंद आए या ना आए, बड़ा उसको बहुत ज्यादा वो भी मिलते हैं भाई. एसमन गोल्ड इज गॉड ना. You can't compare Asmon Gold with XQC. But the good thing is that Asmon is a good player for जो अच्छा गेमर भी है भाई Asmon Gold, ठीक है. पे मेसी फैन बेस है. बट नवंबर 27, 2024 काई का एक 30-day सब्याथॉन चल रहा था जिसका नाम था माफियाथॉन 2. उस दिन काई ने इनवाइट किया था एक मैजिशियन को, मैक्स मैजो, जो कि लाइव आकर मैजिक ट्रिक करे ताकि वो अपने व्यूवर्स को एंटरटेन कर सके. और उसी लाइव स्ट्रीम के अंदर मैक्स शर्टलेस होता है और उसके गले में रस्सी बंधी होती है और वहीं पर वो एक स्टूल पे खड़ा होता है. यहाँ तक कि काई के सामने कुछ कलर्ड लीवर्स होते हैं और वहीं पर काई से ये बोला गया, एक लीवर पुल करो, देखते हैं क्या होता है. जैसे ही काई ने उस रेड लीवर को पुल किया, मैक्स हवा में लटक गया. I remember. बट इसमें काई की गलती नहीं थी, इसमें वो उसने काई के ऊपर प्रैंक किया था. काई के तो और भी क्लिप्स है. भाई नोटिफिकेशन नहीं आया, स्टोरी से आया. नो बे गाइस, तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आया था आज के स्ट्रीम का चैट. और स्ट्रीम में सब लोग पैनिक में आ जाते हैं. काई भी डर गया, वो चिल्लाने लगा. आया था. काई को उस टाइम पर लगा कि उसका ट्विच बैन हो सकता है या फिर उसकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से वो काफी डर चुका था. पर बाद में पता लगा कि ये मैक्स ने सबके साथ प्रैंक किया है और ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान था. If you're watching this, that means that something has gone terribly wrong. But what you don't know is that was all according to my plan. भाई this was buzz भाई. I think ये सबसे worst चीज थी. एज अ मैजिशियन भी करना नहीं चाहिए था. इसमें तो पूरी इसकी गलती थी. इसको हेट भी मिला था बहुत ज्यादा, जिसे सब स्टार्स रिफ्ले के नाम से जानते थे. Oh, वो I know this guy. ने तो सारी हदें पार कर दी. ये स्ट्रीमर ने सिर्फ $1,000 के लिए अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की जान ले ली. ये रशियन स्ट्रीमर है भाई. ये रशियन स्ट्रीमर है. दिस इज अ रियल स्टोरी बाय द वे गाइस. दिस इज अ रियल स्टोरी अगर किसी को ना पता हो. वो भी लाइव स्ट्रीम पर, जिसका नाम था स्टैनिस्लैव, जिसे सब स्टार्स रिफ्ले के नाम से. भाई ये मुझे भाई डैन टीडीएम की भाई इस क्लिप से डैन टीडीएम नहीं दिख रहा भाई चैट. ये सच बताना, किसी को डैन टीडीएम नहीं लग रहा ये चैट. भाई मुझे मेरे गोट डैन टीडीएम की याद आ गई भाई इससे भाई. लाइक फॉर रियल ब्रो, डैन टीडीएम इज सो गोटेड भाई. द डायमंड माइनक्राफ्ट जानते थे. वो रशिया का ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्शियल स्ट्रीमर रह चुका है, जिसे लोग उसके एब्यूजिव और शॉकिंग कंटेंट के लिए जानते थे. और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था वैलेंटीना, जो कि सिर्फ 28 साल की थी. लेकिन दिसंबर 2020 में एक व्यूअर ने उसे $1,000 दिए, और वो भी इसलिए ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट भी होती है एंड साथ में अंडरवेयर में होती है, उसे वो बैल्कनी में भेजे जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, और वहां जाकर वो खड़ी रहे. और उस स्ट्रीमर ने यही किया. उसने उसे बाहर भेज दिया एंड काफी देर लाइव स्ट्रीम करने के बाद वो उसे देखता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हो जाती है और उसकी धड़कनें भी रुक चुकी थी. पर तब भी स्टेज वहां पर स्ट्रीम कर रहा होता है और वहां What the frick? पर पीछे उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी लाइव में दिख रही होती है. बाद में वो लाइव में उसे रिवाइव करने की भी कोशिश करता है और वो एम्बुलेंस को भी कॉल करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. वो उसी सीन पर डिक्लेयर कर दी जाती है और स्टेस को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है. यहाँ तक कि उसके ऊपर मैनस्लॉटर के चार्जेस भी लगे, जिसके लिए उसे 15 साल तक की सजा हो सकती थी. लेकिन उसने अपनी गलती मान ली, जिस वजह से उसकी फरवरी 2021 में सजा कम हो. एक बंदा लिख रहा है डब्ल्यू डेडिकेशन. भाई कितने अजीब हो यार. होकर 6 साल हो गई. बाय द वे यही थे कुछ मूवमेंट्स जहां पर स्ट्रीमर्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक लाइन को क्रॉस कर दिया. अगर तुम्हें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, भाई इमेजिन आउट ऑफ दीज स्ट्रीमर्स द स्ट्रीमर जो थंबनेल में आया, दैट इज दिस गाय चैट. एंड व्हाट इज दिस फोटो गाइस? लाइक आई मीन आई थिंक इट्स अ गुड फोटो. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि भाई ये खराब फोटो है, बट लाइक इज इट अचीवमेंट दोस्तों कि आउट ऑफ ऑल दीज स्ट्रीमर्स मैं इस थंबनेल में आया? दिस मीन्स कि भाई हमारा कुछ रौला है गाइस.